नमस्कार और स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। मार्केट लाइव देश का पहला ऐसा शो जो शुरू हुआ था लाइव स्ट्रीम करता था, रियल टाइम इंटरैक्टिव था, जिसके अंदर में हम बात करते थे शेयर बाजार की और क्रिप्टो लाइव की। थे इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद रहे कि ये पहला शो था हिंदुस्तान का जो इस तरीके से शुरू हुआ था। हमने उसमें बहुत सारी और चीज़ें जो उसमें ऐड करी हैं, आपकी स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें दिख रही हैं और बहुत मज़ा आता है इस सफ़र में जो हम रोज़ चलते हैं मार्केट लाइव में, जिसमें कि हम मुनाफ़े के सफ़र को इसको बोलते हैं। और इस सफ़र में हमारी जो मदद करते हैं या हमारा साथ देते हैं, देश के बड़े एनालिस्ट जो कि बाज़ार को बहुत अच्छे से समझते हैं। उसके उतार-चढ़ाव के अंदर से कहाँ मौके निकलते हैं मुनाफ़ा कमाने के, पूँजी को बढ़ाने की, सारी चीज़ें निवेश करने का सब कुछ हमें बताते हैं। स्वागत है सभी दर्शकों का, बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और उनके पास चलेंगे एक-एक करके सबके सवाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे खास मेहमान विशाल वाघ जी, उनके पास चलते हैं। रिसर्च हेड हैं बोनांजा पोर्टफोलियोज़ के और अ, बड़ा समय इन्होंने बाज़ार में दिया है और बाज़ार को सिखाया है बहुत कुछ इन्होंने। यानी जब बाज़ार से पहले सीखा था और उसके बाद अब ये बाज़ार के लोगों को, हम लोगों को सिखाते हैं, हमारी मदद करते हैं। बहुत स्वागत है विशाल सर हमारे शो पर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग लवजीत जी। दूसरा ये कि मैं बाजार को कुछ सिखा पाता हूँ ना किसी और को कुछ सिखा पाता हूँ। जो एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ। बाजार तो रोज हर दिन सबको नई लर्निंग्स देते रहता है। तो इवन आई एम अ लर्नर। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ बाजार का। उससे ज्यादा कुछ मतलब बाकी सब चीजें रिसर्च हेड या प्रोफाइल वगैरह ये सब चीजें तो लगी रहेगी। अ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है बट बाज़ार हर दिन नया है तो उसको जैसा है वैसे देखें तो वो बेटर रहेगा। जी, जी। नहीं लेकिन ब हम सब भी बाज़ार का पार्ट हैं। मैं उसको ऐसे समझता हूँ कि बाज़ार कोई एक एंटिटी नहीं है, एक संस्थान नहीं है, एक कंपनी नहीं हुँ, है। बाज़ार हम सब से मिल कर के बनता है। हम सब बाज़ार से सीखते डेफ़िनिटली। हैं, हम सब ही बाज़ार भी हैं, उसका हिस्सा हैं। तो उस हिसाब से मैं कह रहा था, उस लिहाज़ से कह रहा था कि आप जब हमें सिखाते हैं, हमारे दर्शकों को सिखाते हैं, बताते हैं चीज़ों को, तो वो बाज़ार को आप बता रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्यों चल रही हैं। और उसी तरीके से क्योंकि आप भी बाज़ार का हिस्सा हैं और आप भी हम इन सब चीज़ों से, रोज़ के उतार-चढ़ाव से और बहुत सारी चीज़ों से सीखते होंगे। तो उन चीज़ों को या बहुत सारी पढ़ाई आपकी है और वो सारी चीज़ें, तो वो इंटरेस्टिंग है और वो मज़ा है। उसी सफ़र पे हम रोज़ सुबह चलते हैं। सर कोई स्पेसिफिक सेक्टर या कुछ एक स्टॉक्स हैं, जिन पे अभी नज़र रख रहे हैं आप? मैं अभी बैंकिंग पे नज़र रखे हुए हूँ। नॉट फ्रॉम द बाइंग पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द गोइंग शॉर्ट पर्सपेक्टिव। कहीं न कहीं हम लोग ऊपरी स्तर अगर बैंकिंग पे मिलता है मेरे को तो मैं शॉर्ट क्रिएट कर सकूँ। दूसरा जो सेक्टर मैं देख रहा हूँ मेटल स्पेस देख रहा हूँ कि मेटल में भी एक अच्छा बाउंस बैक मुझे मिला है तो कहीं न कहीं मैं सेलिंग के लिए जा सकूँ। लेकिन अभी तक वो सफिशिएंट बाउंस बैक आया नहीं है, इसलिए मैं कोई रिकमेंडेशन एज़ सच कोट नहीं कर रहा हूँ। बट डेफिनिटली मैं यहाँ पे ये 2 सेक्टर्स थोड़े से डाउनसाइड जाते हुए देख रहा हूँ। व्हेयरएज़ मैंने जैसे कोट किया कि मैं आईटी में अभी भी बुलिश हूँ और आईटी के सेक्टर कहीं न कहीं मैं वन बाय वन स्टॉक जैसे विप्रो है, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, इंफी है, ये जो मेजर 4 स्टॉक है, अगर मेरे को डीप में मिलता है तो डेफिनिटली आई विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दोज़ स्टॉक्स फॉर द जब भी मार्केट में रिवर्सल आएगा, पहला बाउंस मेरे हिसाब से आईटी में ही आएगा। So we राइट। should be we should be tracking IT at this moment, whereas on a shorter side we should be happy with banking and metals. मेटल्स, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं एक एक सेंस दे दिया है विशाल सर ने कि बाज़ार के अंदर में और जो हम बात कर रहे थे कि कुछ स्टॉक से या कुछ आपको अपना पोर्टफोलियो हल्का भी करना चाहिए या कुछ कमज़ोर स्टॉक्स हैं, उनसे बाहर निकलना चाहिए और कुछ जगह पे एक्यूमुलेशन या थोड़ा-थोड़ा सा बाइंग शुरू कर देनी चाहिए। उसको भी कहीं न कहीं डिफाइन कर दिया विशाल सर ने कि किन स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं या उल्टा बिकवाली भी कर सकते हैं। तो बैंकिंग में बिकवाली का मौका निकल सकते हैं और मेटल में बिकवाली के मौके निकल सकते हैं, वहाँ गिरावट और बढ़ सकती है और दूसरी तरफ आईटी में खरीदारी के मौके निकल रहे हैं या कोई भी डिप के अंदर में आप थोड़ा-थोड़ा ऐड करना शुरू कर सकते हैं। तो और आईटी के कुछ एक स्टॉक्स उन्होंने कुछ 4 पिक्स भी बता दिए हैं उसके अंदर में जिसमें कि हम ऐडिंग शुरू कर सकते हैं।